मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीडिया के तमाम अहबाब का शुक्रिया, आप वेलफेयर के इस काम में अमली तौर पर मुआवन साबित होने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, और आप भी जिन पुरखतर हालात में काम कर रहे हैं और आवाम को शहर भर की सूरत हाल से आगाह करते हैं, इस पर आप सब लायक तहसीन हैं। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल आप सबके इल्म में है कि हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की क़ियादत में पूरी दुनिया में न सिर्फ रूहानी मैदान में, दीनी मैदान में, इल्मी मैदान में, फ़िक्री मैदान में काम कर रही है, बल्कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान में कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये सब नजरिया और ये सब सोच हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की दी हुई है, जिसकी वजह से आज के पुरखतर हालात में ये सारे नौजवान और लीडरान और बुजुर्ग सब लोग इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी बसात से बढ़कर काम कर रहे हैं। अब उसमें गुजरात शहर की जहां तक बात है, आप सबके इल्म में है पहले भी कि 2005 का जल्जला हो बलोचिस्तान का, 2008 का जल्जला हो, 2010 के सैलाब ज़दगान का मामला हो, इज्तिमाई शादियों का मामला हो, फ्री मेडिकल कैंप्स हों, या किसी को कर्जे हंसना या रोजगार देना हो, ये सारे मामलात इस मरकज से तय पाते रहे हैं और सबकी खिदमत होती रही है। और इज्तिमाई शादियां गुजरात में ये मुनफरिद मिसाल है, और रोजगार के लिए चिंची रिक्शे फराम करना। उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने जो ये वबा फैली, ये अपना काम शुरू किया। और इसमें जो मुआवनीन और जो इसमें सरपरस्ती कर रहे हैं, आप सबके इल्म में होना चाहिए, वो हमारे आजी मोहम्मद जमान मुगल साहब है, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान गुजरात। और उसके बाद हमारे मोहम्मद उमर वड़ाइच साहब हैं, बेइंतहा मेहनत करने वाले नौजवानों के लिए एक मिसाल, जो इस खिदमत के काम में सबसे आगे हैं। हमारे कैसर महमूद चौहान साहब हैं, ये मैं इनको तहरीक मिनहाजुल कुरान की 1122 ना कहूँ तो बेजा नहीं है कि जब आवाज आई और जहां से आवाज आई उसी वक्त इनको साथ शामिल किया गया। ये पहुंचे हर जगह पर। मोहम्मद यूसुफ याफूर साहब हैं, हाफिज सलीम रजा चिश्ती साहब हैं हमारे, और दीगर अहबाब, सब लोग ये मेन जो हैं लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं इस काम में। और उन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों पर मिनहाजुल कुरान के काम को फोकियत दी है। आपके इतला के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक आज के पैकेज से पहले 1500 से ज्यादा घरानों में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन गुजरात राशन पहुंचा चुकी। और हमने सड़क पे लाइन नहीं लगवाई, हमने किसी के साथ तस्वीर नहीं बनवाई, ना हम अब ये काम करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, जो हमारा मौजूदा प्रोजेक्ट है, ये रमजान राशन पैक, इसकी सबसे बड़ी मुआवनत हमें मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप की तरफ से आई है। जो हाजी अरशद जवेद वड़ाइच साहब थे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनके साहबजादे सरमद जवेद वड़ाइच साहब यूरोपियन मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के अहम कारकुन हैं, और फैसल हुसैन मशदी साहब, उन्होंने 700 से ज्यादा घरानों के लिए 22 लाख रुपए का पैकेज जो है वो रमजान पैकेज हमें भिजवाया है, जो आज से तकसीम होने जा रहा है। और फूल प्रूफ इंतजामात इस तरह हैं कि हमने जरूरतमंद, सफेद पोश, दिहाड़ीदार, गरीब तबके की सबसे पहले हमने सर्वे किया, उनकी ये लिस्टें तैयार करवाई हैं। ये लिस्टें तैयार करवा के उनके फोन नंबर आगे लिए हैं, ताकि अगर ऊपर से भी कोई इसको चेक करना चाहे वो चेक कर सके। आज इंशाअल्लाह ताला ये काम शुरू हो जाएगा, और 2 दिन के अंदर अंदर 700 घरानों के अंदर ये राशन पैक पहुंच जाएगा, और इंशाअल्लाह इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा तो ये विमेन लीग, मुआशरे के तमाम तबके हमारे साथ शरीक हैं, यूथ भी शरीक है, उलमा काउंसिल भी शरीक है, मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट तलबा भी शरीक हैं, और हमारी विमेन लीग की बहनें भी शरीक हैं। ये भी घर घर जाकर जहां सफेद पोश खवातीन, बेवा खवातीन जो हैं, ये हमें उनका एड्रेस या उनका राब्ता नंबर या उनका देती हैं, उसके मुताबिक ये राशन आगे तकसीम करती हैं। तो ये है मुख्तसर सी सूरत हाल हमारे सारे आज के पैकेज के बारे में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले। हमने इसमें सिर्फ एक जो है ना वो इजाफा उमर वड़ाइच साहब के साथ मिल के हमने यूथ की सतह पर, जैसे ही ये मामला हुआ तो जाहिद सलीम सिद्दीकी साहब की क़यादत में फ़ौरन से पहले एक मिनहाज एंटी कोरोना हेल्प डेस्क कायम किया। उसके ज़रिए तमाम हमें हमारी जो टीमें यूनियन कौंसिल के सदूर जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमें पब्लिक से जिस जगह से भी कॉल आई है, वो दिन को आई है या रात को आई है, हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है, चाहे किसी को राशन की ज़रूरत थी
یا کسی کو دوائیوں کی ضرورت تھی یا کسی کو کسی اور نوعیت کی جو ہے نا وہ ضرورت تھی، ہماری منہاج اینٹی کرونا ہیلپ ڈیسک نے جو ہے وہ چیزیں ان کے گھروں تک ان کو پہنچائیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے سننے والے یہ بتا دیں کہ آپ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے لوگوں کے گھروں میں یہ جو سامان یہ پہنچائیں گے، آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار سر سمپل سا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یونین کونسل کے صدورز ہیں آج وہ یہ پیکج اپنے اپنے یونین کونسلز میں لے جائیں گے، ان کے پاس آلریڈی لسٹیں موجود ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے نا ان ضرورت مندوں کے گھر جا کے وہ راشن پہنچا دیں گے۔ الرحمن الرحیم، آج کی اس مشکل گھڑی میں جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جو معاشی ہمارا ایک سسٹم ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں میں مقصور ہیں، ان کا ذریعہ معاش نہیں رہا اور لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اور اسی مشکل میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی زیر نگرانی ہم منہاج القرآن ویمن لیگ میں وائس کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو یہ ویلفیئر کا سارا کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ جو مزدور دیہڑی دار طبقہ ہے ان کی مدد کے لیے یہ سارا جو راشن پیکج ہیں طے کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو تھا جب یہ کرونا کی وبا پھیلی تب شروع کیا گیا اور لوگوں کے گھروں میں یہ راشن پہنچایا گیا۔ اب یہ رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو رمضان پیکج تیار کیا گیا ہے اور یہ بھی ایسے ہی لوگوں کے گھروں میں بغیر ان کی عزت نفس کو مجروح کیے ان کے گھروں میں یہ راشن پہنچایا جائے گا۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کتنی ٹیم ہے، ٹیم ورک جو آپ خواتین کی وہ ٹیم کام کر رہی ہیں؟ خواتین کی ٹیم میں ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میں منہاج القرآن گجرات کی صدر ہوں، ہمارے ساتھ ناظمہ ہیں، ناظمہ دعوت ہیں، ناظمہ ویلفیئر ہیں اور نشر و اشاعت ہیں۔ اس طرح سے ہماری یہ ساری ٹیم ہے جو مل کے یہ کام کر رہی ہیں۔ کس طرح آپ لوگوں تک پہنچ گئے ہیں گھروں میں؟ جو آپ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی تھرو پتہ کرتے ہیں کہ کہاں پہ لوگ ایسے مستحق افراد ہیں اور ان کو یہاں خود سے پتہ کر لیں، یا کہیں سے اگر پتہ چل رہا ہے تو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایسے ہی ایک سسٹم کے تھرو ان تک یہ سارے راشن پیکیجز انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے۔ اب تک کتنے گھروں کو آپ راشن پہنچا چکے ہیں؟ جو 50 گھر ہیں وہ پہلے ہمارے فیز 1 میں پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ فیز 2 میں بھی یہ 50 گھروں کا ہمیں ٹارگٹ ملا تھا اور ان کو پہنچایا جائے گا۔ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے،